जो रात के एक डेढ़ बजे के करीब जो माहौल ख़राब हुआ था। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। हर साल की तरह इस साल भी 31 दिसंबर को हम श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कराएंगे एवं तो हमने अपनी यात्रा सुबह 3 बजे 31 तारीख को पठानकोट से शुरू की है। तो आपको बता दें कि जो हमने ट्रेन की है वो हेमकुंड एक्सप्रेस के द्वारा हम कटरा पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि यदि आप कोविड की सिचुएशन चल रही है तो यदि आप श्री माता वैष्णो देवी जी आते हैं तो आपके पास 2 डोजेस जो कहते हैं डबल डोज का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यदि आपके पास नहीं है तो आपका यहाँ पर कोविड टेस्ट होगा। तो चलिए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और साइड बाय साइड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। जय माता दी जय माता दी। बस भाई बस जान दे।
तो अभी हम बाणगंगा पहुंच गए हैं। इसकी कहानी इस प्रकार है कि श्री माता वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर बाण चलाकर पानी निकाला था और इसी पानी से हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। और उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर अपने केश धोए थे। पहले पड़ाव में हमने आपको बाणगंगा के दर्शन कराए, अब दूसरे पड़ाव में हम आपको श्री माता वैष्णो देवी जी के चरण पादुका के दर्शन करवाते हैं। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम नववर्ष के दौरान श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कर रहे हैं। तो जी आप जो दर्शन कर रहे हैं वह श्री माता वैष्णो देवी जी के चरण के निशान हैं। तो इसके पीछे का इतिहास यह है कि यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी जी ने भैरवनाथ जी को पीछे मुड़ के देखा था और यहाँ से माता लुप्त होकर अदक कुंवारी को चले गए थे। जय माता दी भगत जी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता। श्री अमरनाथ यात्रा लंगर सेवा समिति की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती है। मानसा की ओर से हर साल की तरह इस साल भी नए साल की खुशी के मौके में विशाल भंडारा लगाया जा रहा है आप सबके भक्तजनों के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप नीचे जाके प्लीज़ लंगर छकिए। जय माता दी, जय माता दी।
तो जी अब हम भवन की ओर जा रहे हैं और जो मार्ग हमने चुना है वह हेमकोटी मार्ग है। और आपको बता दें कि ये जो मार्ग है इसमें आपको अर्धकुंवारी के दर्शन करने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है अर्धकुंवारी से पहले ही डाइवर्ट हो जाता है। तो जो ये हेमकोटी मार्ग है ये हाथीमथा मार्ग से 1 किलोमीटर कम है। और आपको बता दें कि जो इसकी चढ़ाई है बिल्कुल ही सरल है, बट जब आप हाथीमथा मार्ग से जाते हैं तो आपको काफ़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी। जी आप ये जो लाइन देख रहे हैं ये बैटरी कार की लाइन है, तो जिसका चार्जेस भवन तक का 354 रुपीज़ पर मेंबर है। तो हम 8 साढ़े 8 बजे के करीब श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुंच गए थे। तो अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से माँ के प्यारे भवन के दर्शन करवाते हैं। तो जो रात के 1-1:30 बजे के करीब जो माहौल ख़राब हुआ था, जो मैंने फुटेजेस कैप्चर की है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और मैं तो जब आप भवन पर पहुँचे तो आप भेंट लेना चाहे तो आप जो साइन बोर्ड की जो शॉप्स है वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भेंट है सस्ती मिलेगी और आप प्राइवेट शॉप से भी ले सकते हैं। बट हमने प्रेफर किया कि हम जो भेंट है वो प्राइवेट शॉप से लें, क्योंकि हमारे पास जो सामान था तो रश ज़्यादा होने के कारण जो लॉकर रूम थे हमें मिले नहीं। और हमने यहाँ से भेंट वगैरह लेके और यहाँ पर ही जो अपना सामान था वो सबमिट कर दिया।
तो ये जो माहौल ख़राब हुआ, ये लगभग 1 से 3 बजे के बीच में माहौल ख़राब हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान गई। आपको तो पता ही है कि जो हमारा ये चैनल है, ना तो कोई न्यूज़ चैनल है, ना ही कोई मीडिया चैनल। हमारा इस वीडियो को डालने का यह मकसद है कि हम नव वर्ष के दौरान श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के दर्शन करवाएं। तो इसी चीज़ के ऊपर हम विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, परंतु जो हमने देखा समझा तो उसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ा बहुत जिक्र करना चाहता हूँ। कि जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे हमें जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो हमें यात्रा पर्ची मिलती है। तो उस यात्रा पर्ची पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं कि इस दौरान इस नंबर की टर्न है, यह नंबर, यह ग्रुप श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन के दर्शन कर सकता है। परंतु इस नव वर्ष के दौरान ये सब नहीं देखने को मिला, जिस कारण लोगों में होड़ थी कि सबसे पहले हम दर्शन करें, जिस कारण ये सब भगदौड़ मची और जिसमें लोगों की मौत हुई। तो अंत में श्री माता वैष्णो देवी जी से हम यही दुआ करेंगे कि आपके इस पावन दरबार में दोबारा से ऐसी दुर्घटना ना घटे, और जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति दे। अंत में जब स्थिति सामान्य हो गई तो सुबह 5 बजे हमें मां के सुंदर दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप जब भी किसी धार्मिक स्थल पर जाएं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ धैर्य से भी अपनी बारी का इंतज़ार करें, कोई जल्दबाजी ना करें। मेरा यह मानना है कि मां ने अगर अपने दरबार बुलाया है तो दर्शन भी जरूर होंगे। तो दर्शन करने के बाद हम ट्रॉली से भैरव घाटी की ओर गए। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद हमने वहाँ से ही जो उतराई है उतरना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जो ट्रॉली के चार्जेस है वो लगभग 100 रुपये है अप डाउन का भवन तक। जय माता दी, बोलो भैरव बाबा की जय, जयकारा शेरावाली ना, बोल सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय। ये जो आप छोटी पिंडी देख रहे हैं ये भैरव बाबा जी के शीश की पिंडी है, और जो साथ में है वो हनुमान जी की प्रतिमा बन रखी है। तो जी हम तराई करते वक्त हम अदक कुंवारी पहुँच गया है। इसका इतिहास इस प्रकार है कि यहाँ पर माता वैष्णो देवी जी ने 9 महीने तक कन्या रूप में तपस्या की थी। तो अंत में हम अपनी इस यात्रा को यहीं पर ही विराम देते हैं
और श्री माता वैष्णो देवी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो नव वर्ष है आप सभी के लिए मंगलमय हो। जय माता दी।